जान है। ये लोग जो धूप में खड़े हुए और छांव में बैठे भी हैं, लेकिन धूप की तपिश उनके जिस्म को झुलसा रही है। जिस्म गर्मी की जानिब माइल हो गया, बेचैनी है। लेकिन आओ सुनाता हूँ, आप जिस धूप से मुंसलिक है ना, वो धूप यूं ही नहीं पड़ रही है, पहले गुंबदे फजले रहमा को टकराती है और आप तक पहुंचती है। वाह वाह। वो धूप वहां से छन छन कर आप तक पहुंचती है। और हमारा तो ये एतकाद होना चाहिए कि ये धूप हमें फजले रहमा का फैज बनकर आपके जिस्मों पर पहुंचती है। और आओ सुनाऊं कैसे। हुजूर फजले रहमा अलैहि रहमत व रिदवान के उस्ताद मोहतरम हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमत व रिदवान, जिनकी बारगाह में अल्लामा फजले रहमा गंज मुरादाबादी, जिनके आस्ताने की भीख लेने हम और आप आए। धूप पहुंच रही ना आप तक। अब तो यहाँ भी बैठने वाले बोलेंगे हमें भी पहुंच रही है। ऐसा नहीं, वहां पहुंच रही है। हम यहाँ करीब है, खानवादे के करीब है, लेकिन जितनी कुर्बत उन्हें मिली है उतनी हमें तो नहीं मिली। अगर डिस्टेंस नापा जाए तो वो ज्यादा करीब है बारगाह से। देखें, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमत व रिदवान, जिनकी बारगाह में हजरत शाह फजले रहमा अलैहि रहमत व रिदवान ने कई सारी किताबें पढ़ी, लेकिन मुहद्दिस दहलवी का तरीका यह था कि तमाम तलबा को एक अलग जमात में बिठाकर पढ़ाते, लेकिन जब अल्लामा फजले रहमा की बारी आती तो उन्हें अलग कमरे में बिठाकर पढ़ाते। अल्लाह अल्लाह। साथ में सबके पढ़ाया नहीं करते थे। दुस्तूर तो यह है कि पीर का बेटा हो वो भी बैठे, मिनिस्टर का बेटा हो वो भी बैठे, इमाम का बेटा हो वो भी बैठे, फकीह का बेटा हो वो भी बैठे, लेकिन नहीं, वहां दुस्तूर बदल गया। तमाम तलबा एक तरफ, लेकिन शाह फजले रहमा की बारी आए तो मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमत व रिजवान उन्हें अलग ले जाकर बिठाकर पढ़ाया करते थे। और उस दर्स में शरीक कौन होता था? सिर्फ मुहद्दिस दहलवी के दामाद अलैहि रहमत व रिजवान, मुहद्दिस दहलवी के दामाद वो उस दर्स में शरीक होते थे। गालिबन सैयद ज़हीरुद्दीन नाम, सैयद ज़हीरुद्दीन शहीद अलैहि रहमत व रिजवान। दर्स चलता रहा। एक दिन उनके दामाद के जहन में यह ख्याल आया कि सवाल तो किया जाए कि बात क्या है। जैसे और तलबा को पढ़ाते इन्हें भी पढ़ाया जाए। ये भी मदरसे में पढ़ने आए हैं, आपकी बारगाह में इल्म हासिल करने आए, जानू अदब तय करने आए, तो सबको एक ही सफ में बिठाया जाए, सवाल किया जाए। पूछा, सरकार मामला क्या है कि शाह फजले रहमा की जब बारी आती है तो आप किनारे ले जाकर अलग कमरे में बिठाकर पढ़ाते हैं, वक्त अलग देते हैं, वक्त अलग देते हैं, पढ़ाते अलग हैं, मिजाज अलग, मामला अलग, बात क्या है? हजरत मुहद्दिस दहलवी की जबान से निकलने वाले जुमले समाअत करो और धूप जो छन छन कर आप तक पहुंचती है उस पर रश्क करो। थोड़ी देर जिस्म को झुलसाएगी, लेकिन अंदर के मैल को दूर करने के लिए धूप आ रही। सुनो, हजरत मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं, सवाल करने वाले सवाल तो करता है, लेकिन बात फकत इतनी सी है कि फजले रहमा हर वक्त तवज्जो है रिसालत के दरमियान रहा करते हैं। फजले रहमा वो जात है कि जिस पर हर वक्त मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की तवज्जो की बरसात नाजिल होती रहती है। तू समझता है कि मैं उसे अकेले में पढ़ा रहा हूं, कोई खास मामला है? खास मामला फकत इतना है कि मैं ये चाहता हूं, अल्लाह अल्लाह, ये चाहता हूं कि जब मुस्तफा की बारगाह से तवज्जो की बरसात फजले रहमा पर बरसे तो उसके कुछ छींटे अब्दुल अजीज के जिस्म पर भी बरसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार फजल रहमा, खानवादा सरकार फजल रहमा, उर्से हुजूर भोले मियाँ। तवज्जुह रिसालत के दरमियान रहने वाले फजल रहमा फरमाया हर वक्त हुजूरिये बारगाहे मुस्तफा में होते हैं, हुजूरिये बारगाहे मुस्तफा में होते हैं। और चाहता ये हूं कि जिस वक्त बारगाहे मुस्तफा में उनकी हाजिरी हो, मैं साथ में उनको पढ़ाता रहूं, दर्से कुरान और हदीस चलता रहे, और उधर मुस्तफा की नजरे इनायत जब फजले रहमा पर पड़े तो उसके कुछ छींटे अब्दुल अजीज के ऊपर भी। अल्लाह अल्लाह। कौन?
बहुत सारे दुनिया तो देखती है कि शागिर्द उस्ताद पर रश्क करता है, यहाँ मामला अलग है। यहाँ उस्ताद शागिर्द के जरिए खैरात लेने की बातें करता है। ये बात दुनिया ने देखी कि किताबें अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने पढ़ाई, फिक़ा मुहद्दिस दहलवी ने पढ़ाया, तफसीर मुहद्दिस दहलवी ने पढ़ाए, उसूल मुहद्दिस दहलवी ने पढ़ाए, मंतिक मुहद्दिस दहलवी ने पढ़ाए, शरह फिक़ह अकबर मुहद्दिस दहलवी ने पढ़ाए। लेकिन मुहद्दिस दहलवी अपनी ज़बान से कहते हैं, और दुनिया वालों तुम ये देखते हो कि ज़ाहिरी तौर पर किताबें मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इन किताबों का फैज़ मैं खुद फजल रहमा के जरिए मुस्तफ़ा की बारगाह से हासिल करता हूँ। अच्छा, आपको पता है अल्लामा फजल रहमा के पीर और मुर्शिद का नाम क्या है? बोले आप लोग, बोले क्या नाम है? शाह आफाक दहलवी अलैहिर्रहमा। क्या नाम है? बोले, नाम याद रखें। फजल रहमा की बारगाह में जब दुआएं करें, उनसे इल्तिजा करें, गुजारिश करें, तो उनके पीर का भी वास्ता दे दिया करें, जल्दी आपकी हुजूरी लगे, जल्दी आपकी दुआएं कबूल हो। शाह आफाक दहलवी अलैहिर्रहमत व रिदवान। मुरीद अपने पीर पे रश्क करे, नाज करे तो ये आम बात है, लेकिन पीर अगर मुरीद पे रश्क करने लगे तो ये कुछ मामला अलग है ना। यहाँ तवज्जो है, बारगाह रिसालत की बात हुई। आओ शाह आफाक मुहद्दिस शाह आफाक दहलवी अलैहिर्रहमत व रिज़वान की बात सुने। शाह आफाक दहलवी अलैहिर्रहमत व रिज़वान अपने आखिरी वक्त में हुजूर अल्लामा फजल रहमा गंज मुरादाबादी की इमामत में खुद नमाज अदा करते। सुभान अल्लाह। फजल रहमा गंज मुरादाबादी की इमामत में नमाज पढ़ते हैं, और उनके साथ कुछ खास मामला, नजर इनायत अलग, नजर मोहब्बत अलग, उनके साथ ताल्लुकात अलग। मुरीदों ने पूछा, सरकार फजल रहमा से पहले भी हजारों मुरीद आए, अल्लाह अल्लाह, हजारों आपकी बारगाह में रहने वाले, आपसे मुंसलिक, लेकिन क्या बात है कि जो मामला आप फजल रहमा के साथ रखते हैं वो किसी और के साथ नहीं रखते? जवाब सुने। पीर से पूछा गया कि इनके साथ मामला क्या, रिश्ता क्या? और भी है, उनके साथ वो मामलात नजर नहीं आते, लेकिन फजल रहमा के साथ आपका मामला कुछ अलग दिखाई देता है। आओ वक्त के पीर शाह आफाक दहलवी अलैहिर्रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, सुनेंगे गौर से। वो फरमाते हैं कि मामला इतना सा है कि यहाँ मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम बेहतर हो जाओ। और यहाँ फजल रहमा का मामला ये है कि फजल रहमा का खुदा चाहता है कि फजल रहमा बुलंद हो जाओ। फरमाया इसलिए मैं उसके साथ ये मामला रखता हूँ कि यहाँ तुम्हारी तरबियत के लिए मुझे फिक्र है, और फजल रहमा की तरबियत के लिए रब्बे करीम ने इरादा फरमा दिया। यहाँ पीर की बारगाह में गए तो वहाँ नवाज होता है, जहाँ उस्ताद की बारगाह में जाए तो वहाँ नवाजे जाओ, और क्यों न हो। आओ सुने, हजरते अमीर खुसरो अलैहिर्रहमत व रिज़वान एक मर्तबा एक रुबाई लिखकर अपने पीर और मुर्शिद हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में पेश करते हैं, और अर्ज करते हैं, सरकार देखे ना मैंने हुजूर की नाते लिखी। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने देखा और कहा, कलाम तो अच्छा है, लेकिन सादी की रुबाई का कोई जवाब नहीं। अल्लाह अल्लाह। गए दूसरे दिन नई कोशिश, नई रदीफ, नया काफिया, नया कलाम लेकर हाजिर हुए। कहा, सरकार देखे ना मैंने कलाम लिखा है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही फरमाते हैं, खुसरो कलाम तो अच्छा है, लेकिन सादी की रुबाई का कोई जवाब नहीं। अल्लाह अल्लाह। तीसरा दिन फिर आया, फिर नई रदीफ, फिर नया कलाम, फिर बारगाह मुर्शिद में हाजिर। कहा, सरकार देखे ना मैंने कलाम लिखा है, कलाम कैसा है? महबूब इलाही फरमाते, खुसरो कलाम तो अच्छा है, कलाम तो अच्छा है, लेकिन सादी की रुबाई का कोई जवाब नहीं। अमीर खुसरो महवे सवाल हुए, अर्ज किया, सरकार बात क्या है? कलाम मैं भी लिख रहा हूँ, मुसलसल 3 दिनों से मैंने कलाम लिखा, लेकिन आखिर सादी ने ऐसी कौन सी रुबाई लिखी है जिसे 3 दिन से आप उसका तस्करा कर रहे हैं? हजरते महबूब इलाही फरमाते हैं, खुसरो अगर राज जानना है तो रात के 12 बजे आना। रात के 12 बजे हजरत अमीर खुसरो अलैहिर्रहमत व रिज़वान को मुर्शिद ने अपनी बारगाह में याद फरमाया। आए, अब कहाँ वैसा महबूब इलाही जैसा पीर, अब कहाँ अमीर खुसरो जैसा मुरीद।
वाह वाह अमीर खुसरो जैसा मुरीद। अमीर खुसरो रात के 12 बजे आए, कहा सरकार बताएं राज क्या है। कहा खुसरो करीब आओ। करीब आए, कहा और करीब आओ और करीब आए। कहा खुसरो हाथ आगे बढ़ाओ। खुसरो ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। निजामुद्दीन औलिया ने हाथ पकड़ा और कहा खुसरो आंख बंद कर। खुसरो ने आंख बंद की। फिर खुसरो फरमाते हैं मेरे कानों से बस आवाज टकराई कि आंखें खोलो। मैंने जब आंखें खोली तो क्या देखा कि सामने बारगाहे मुस्तफा, अल्लाह अल्लाह यारे मुस्तफा की हाजिरी नसीब हुई। मुस्तफा करीम चलवगर है। अबू बकर एक जानिब, उमर फारूक एक जानिब, उस्मान सुन्नूरैन एक जानिब, मौलाए कायनात एक जानिब, जलीलुल कद्र साबित पैगंबर बारगाहे मुस्तफा में सफ बसफ बादब बैठे हुए हैं और एक कोने में हजरत शेख सादी खड़े हुए हैं और पढ़ते जाते हैं बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजाबे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही। यहाँ कलाम खत्म हुआ। आका फरमाते हैं सादी रुकता क्यों है, फिर से पढ़ बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजाबे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही। आपने तस्करा सुना कि वो और पीर और वैसा मुरीद के हाथ पकड़े तो बारगाह मुस्तफा में पहुंचा दे। आओ तुम जिस पीर के आस्ताने पे आए हो ना, जिस पीर के आस्ताने पे आए हो, इनका भी कमाल कुछ कम नहीं, जरा तवज्जो से सुनेंगे। तिरमिजी शरीफ की एक हदीस पाक जिसके बारे में उलमाए किराम के दरमियान इख्तिलाफ हो गया। बाज ने कहा कि यह हदीस सही है, बाज ने कहा यह हदीस दईफ है। अल्लामा फजल रहमा की बारगाह में हाजिर हुए। सरकार इस हदीस को क्या कहते हैं, इस हदीस के बारे में आपका क्या मामला है, आप इसके बारे में क्या फरमाते हैं। हजरत अल्लामा फजल रहमा गंज मुरादाबादी इरशाद फरमाते हैं कि मैं तो इस हदीस पाक को सही मानता हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस हदीस पाक को आप सो गए, थक गए आप, नारा लगाए एक बार नारे रिसालत, बड़ा नवाज से नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब की बार जिसने हाथ बदल करके नारा लगाया, मैं दुआ करता हूं कि फजल रहमा आज उसकी जोली बंद। नारे रिसालत। शाह फजल रहमा अलैहि रहमतो व रिजवान ने कहा यह हदीस पाक सही है। उलमा ने इख्तिलाफ किया, उलमा ने इख्तिलाफ किया, आदतें हैं इख्तिलाफ करने की, इख्तिलाफ किया। अल्लामा फजल रहमा अलैहि रहमतो व रिजवान ने बुलाया, करीब किया, कहा आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद की। अब कहा आंखें खोलो। आंखें खुली तो देखा कि सामने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम चल बसा। बारगाह मुस्तफा में एक हदीस पाक की तस्हीह के लिए, एक हदीस पाक की सनद लेने के लिए, एक हदीस पाक पर सनद का तमगा हासिल करने के लिए अल्लामा फजल रहमान ने उलमा को बारगाह मुस्तफा पहुंचा दिया। अब आका की बारगाह में हाजिर है, गुलाम एक तरफ, सरकार एक जानिब। अल्लामा फजल रहमान ने अर्ज किया सरकार ये हदीस पाक मैं कहता हूं कि सही है। ये उलमा फरमाते हैं कि हदीस सही की सनद तक नहीं पहुंचती, हदीस की सनद सही नहीं है। आका आप ही फरमा दे, आपका बयान है, आपका कलाम है। अल्लाह अल्लाह। आपकी बयान करदा रिवायतों पर आपकी हदीस पाक पर उंगली उठाई जा रही है। आका फरमाए तो सही कि मामला क्या है। सुनो फजल रहमान ने ये नहीं फरमाया, सुनो आका ने ये नहीं फरमाया कि ये हदीस पाक सही है या अल्लाह अल्लाह। ये नहीं फरमाया। फरमाया ओ लोगों सुनो, फजल रहमान उस वक्त तक कोई हदीस बयान करता ही नहीं जब तक कि उसकी सनद मेरी बारगाह से हासिल न कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आस्ताने सरकार फजल रहमा, फैजाने सरकार फजल रहमा। अगर फरमाते कि ये हदीस सही है, मैंने कहा हदीस सही है, तो सनद बन जाती कि हुजूर ने इस हदीस को सही फरमाया। लेकिन ये नहीं फरमाया, कहा सुनो फजल रहमान उस वक्त तक कोई हदीस बयान करता ही नहीं जब तक कि उसकी सनद मेरी बारगाह से हासिल न कर ले। ओ सुन्नियों रश्क तो कर लो, रहमानियों रश्क कर लो कि किसके आस्ताने पे बैठे हो,
किसकी बारगाह की खैरात लेने के लिए आए हो? किसके गुंबद के साए तले आराम फरमा जात की बारगाह में फातिहा पढ़ते हो? उन्हें तुम्हारे फातिहे की कोई हाजत, कोई जरूरत नहीं। अरे वो जब जमीन पर चलता था तो कदम इधर उठता था, उधर मुस्तफा का साया पड़ा करता था। तवज्जो मुस्तफा की होती थी, कदम फजले रहमा का हुआ करता था। कदम कदम पर यही वजह है कि वारिसे पाक अलैहि रहमत व रिजवान दुनिया में मशहूर है कि वो नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन आओ मैं सुनाऊं, जब गंज मुरादाबाद शरीफ आते थे ना तो फजले रहमा की बारगाह में आते और फजले रहमा इमाम बनते थे, वारिसे पाक मुक्तदी बना करते थे। वारिसे पाक मुक्तदी बनते थे। लोग कहते थे सरकार हम आपको नमाज पढ़ते हुए नहीं देखते, लेकिन यहाँ आते हैं तो नमाज पढ़ते, मामला क्या है? अभी मैंने सुनाया ना हुजूर की बारगाह का तवज्जो, हुजूर की बारगाह की तवज्जो, उस बारगाह की मकबूलियत, उस बारगाह की हुजूरी। ये वारिसे पाक के बारे में उंगली उठाने वालों ये तो समझो कि वली को वली ही पहचानता है, वली को वली ही पहचानता है। वारिसे पाक के मुरीदों ने कहा सरकार नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, लेकिन गंज मुरादाबाद आए तो फजले रहमा की बारगाह में नमाज पढ़ते नजर आए। वारिसे पाक फरमाते हैं कि अगर हर दिन फजले रहमा जैसा इमाम दिखाई दे तो वारिसे पाक को तुम नमाज पढ़ते दिखाई। तो वारिस मुक्तदी बनने के लिए तैयार। वाह वाह वाह। इमाम अगर फजले रहमा हो तो वारिस मुक्तदी बनने के लिए तैयार है। अल्लामा फजले रहमा गंज मुरादाबादी किसकी बारगाह में आए? ये वो बारगाह है, ये वो आस्ताना जहां वक्त का मुजद्दिद, जिसका नाम सुन्नियत की सनद बन जाता है ना, सुन्नियत की सनद बन जाता है। वक्त का मुजद्दिद बारगाह है फजले रहमा में हाजिर। अभी दरवाजे पे खड़े थे, नौजवानी का आलम, नौजवानी का आलम, दौरे शबाब, आला हजरत की बात कर रहा हूं, दौरे शबाब। अभी दरवाजे पे खड़े थे, फजले रहमा अंदर अपने हुजरे में, वहां से अपने मुरीद को कहा कि जाओ देखो बाहर एक आलिम आया है, उसे लेकर आओ। और जब आप खबर आई कि बरेली से अहमद रजा आए हैं तो फरमाया कि एक फकीर के पास आलिम क्यों आया है? लेकिन आला हजरत को जानते थे ना कि इल्म और शय है, इल्म और शय है, इश्क और शय है, जिस्म और शय है, रूह और शय है। उन्होंने तो पढ़ा था कि इमाम आजम अबू हनीफा भी बहलूल दाना के आस्थाने पे हाजिर हुआ करते थे। हजरते फजले रहमा की बारगाह में इमाम अहमद रजा खां फादिल बरेलवी आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान की हाजिरी हुई। मैं वाकयात की तफसील में नहीं जाना चाहता, बस इतना सुना दूं, सरकार की बारगाह में मुरीद होने की ख्वाहिश लेकर आए। कहा मुरीद हो तो कहना हम तो उस चौखट के मुरीद हैं जिस चौखट पर आला हजरत भी मुरीद होने आए थे। आला हजरत ने कहा मुरीद होने की ख्वाहिश है तो फरमाया सुनिए, फरमाया अहमद रजा तुम्हारा हिस्सा तुम्हारा शरीफ में तय है। मैंने पहले कहा वली को वली पहचानता, फजले रहमान ने फरमाया तुम्हारा हिस्सा मारारा शरीफ में मुकर्रर है। और ये भी बात तय है कि औलियाए किराम के आस्थाने पर अगर कोई खाली हाथ आए तो खाली हाथ वापस नहीं जाता, खाली झोली लेकर आए तो खाली झोली लेकर नहीं जाता। झोलियां दिखाई दे न दे कि उसके अंदर क्या, लेकिन दे दिया जाता। अल्लामा फजले रहमा की बारगाह में मुरीद होने की ख्वाहिश लेकर आए तो तमन्ना थी, अब तमन्ना पूरी न हुई, तमन्ना पूरी न हुई, लेकिन सरकार के दिल को ये गरा गुजरा फजले रहमा को कि आया तो है कोई खैरात लेने के लिए, आया तो है कोई भीख लेने के लिए, और मैं खाली हाथ लौटाऊं ये हमारे घर की रीत और रिवाज नहीं। मुरीद तो नहीं करूंगा, लेकिन कहा अहमद रजा करीब आओ, करीब किया, कहा तुम्हारे सर से टोपी उतारो, तुम्हारे सर से टोपी उतारो। आला हजरत ने टोपी उतारी, अपने सर से फजले रहमान ने टोपी उतारी, आला हजरत के सर पे उसे सजाया और ये फरमाया ओ अहमद रजा जिस तरह इस टोपी के तारे चमक रहे हैं तुम्हारा नाम दुनिया में इसी तरह चमकता नजर आ रहा है।
ये इस आस्ताने की खैरात, ये इस आस्ताने की भीख सबके मुकद्दर की चीज नहीं, लेकिन जिसके हिस्से में आ गई, जिसके हिस्से में आ गई वो समझना कि वो आला हजरत के नक्शे कदम पर चल रहा है, क्योंकि इस आस्ताने की भीख तो वक्त के मुजद्दिद ने भी हासिल की है। अल्लाह करीम के हुजूर दुआ है कि मौला कहने और सुनने में कोई गलती हो तो उसे माफ फरमाए और हमें और हमारी आने वाली नस्लों को तादमे ज़ीस्त खानवादे फजल रहमानी का रिश्ता खानवादे फजल रहमानी की निस्बतों से मुंसलिक रखे। आमीन बिजाही सय्यिदिल मुरसलीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैह।